ये वीडियो एक वॉक अराउंड है भांगर फोर्ट की। अगर वीडियो कहानी से स्टार्ट करनी है तो 4 मिनट्स 8 सेकंड्स पे स्किप कर ले। कुछ जगह सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं होती, वो एक कहानी होती है, पुरानी, भूली हुई और कभी कभी श्रापित। 28 जून की रात हम 3 दोस्तों, मैं प्रत्युष, शिवम और हिमांशु, निकले एक स्पॉन्टेनियस राजस्थान ट्रिप पर। प्लान सिंपल था, मेहंदीपुर, बालाजी और भंगड़। पर जैसे जैसे हम भंगड़ के करीब जाते गए कुछ बदलने लगा। कुछ अनदेखा, कुछ अनसुना और कुछ जो शायद अब तक हमारे साथ चिपका हुआ है। रात 9 बजे केक कट हुआ, रेड बुल, कोक और चिप्स का स्टॉक लिया गया। मस्ती मूड में सफर स्टार्ट किया। फास्टैग एक्सपायर होने की वजह से थोड़ा पॉज मिला, जैसे यूनिवर्स कह रहा हो रुक जाओ, लेकिन हम रुके नहीं।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ने हमें फॉरेन जैसा फील दिया। वाइड रोड्स, क्लीन वॉशरूम्स, शाइनिंग फूड कोर्ट्स। लेकिन शिवम थोड़ा डाउन लग रहा था। पहले स्विमिंग पूल में चोट लग चुकी थी उसके हेड पे। एक डाइव के टाइम उसने कहा था किसी ने धक्का दिया, पर तब हमने मजाक में ले लिया। क्या वो मजाक था? सुबह 6 बजे पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी। मंदिर का माहौल डिवाइन था, लेकिन एंट्रेंस पे बदबू और गंदगी ने एक अजीब सा फीलिंग दे दी। प्रत्युष और शिवम बाहर रुक गए, सिर्फ हिमांशु गया अंदर। कहते हैं ये मंदिर भूत पिशाच हटाता है, पर क्या हम वहां कुछ लेकर गए थे या कुछ वहां से हमारे साथ आ गया? मैगी और चाय लेकर हम निकल पड़े भंगड़ की तरफ। शिवम का मूड और हेल्थ दोनों डिटीरियरेट होने लगे। हर मील के बाद वॉशरूम। आंखों में थकान नहीं, कुछ और था, जैसे कोई और चीज उसके अंदर जग चुकी हो। और फिर हम पहुंचे भांगड़, राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में बसा एक पुराना किला, जिसे ऑफिशियली मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। सनसेट के बाद यहां रुकना माना है। क्यों? यह कहानी वहीं से शुरू होती है। एक कहानी कहती है राजा माधो सिंह ने 17वीं सेंचुरी में यह फोर्ट बनवाया। उनका गुरु तांत्रिक बालनाथ ने शर्त रखी थी फोर्ट की शैडो कभी उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन राजा ने इग्नोर किया और फोर्ट का एक्सपेंशन होने लगा। जब शैडो गुरु के घर पे पड़ी, उसने श्राप दिया, यह नगरी कभी खुशहाल नहीं रहेगी, सब बर्बाद हो जाएगा। और वैसे ही हुआ। फोर्ट और पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। दूसरी कहानी, एक तांत्रिक सिंघिया जो प्रिंसेस रत्नावती से प्यार करता था, उसने काला जादू करके उसका परफ्यूम बॉटल जादू से भर दिया, लेकिन प्रिंसेस ने बॉटल जमीन पे फेंक दी। बॉटल उस पर गिरी और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने कहा, यह शहर बर्बाद हो जाएगा, कोई दोबारा इसमें कभी नहीं बस पाएगा। और सच में भांगड़ के आसपास कोई नहीं रहता। फोर्ट के अंदर घुसते ही हवा बदल गई। बर्ड्स नहीं, सिर्फ बैट्स थे। एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुराना सच अभी भी जमीन के अंदर छुपा हो। मंदिर थे इंटैक्ट, लेकिन फोर्ट ध्वंस। शिवम तभी ज्यादा अजीब बिहेव करने लगा। वो चिल्लाया, बैट्स कुछ कह रहे हैं, ये घूमते नहीं, ये बुलाते हैं। उसने कहा, यहां कुछ अधूरा है और मुझे वो पूरा करना है। उसकी आंखों में एक अलग शाइन थी। उसने मना कर दिया वापस जाने से। कहने लगा, मुझे ये जगह छोड़ने का मन नहीं कर रहा। हिमांशु भी चुप था, ना पार्टी ना मूड। जब उसे पूछा, उसने फाइनली कन्फेस किया, मुझे लगा शिवम पूल में मजाक में गिरा, बट उसने कहा था उस वक्त उसने किसी को देखा था जो उसे खींच रहा था। तभी प्रत्युष ने नोटिस किया कार का रूट रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। हिमांशु ने बोला, वापस एक बार जाना है भांगड़, मुझे कुछ वापस छोड़ना है। उस वक्त प्रत्युष ने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। बैक सीट पे कोई था, लेकिन हम तो सिर्फ 3 थे। गर्मी के बावजूद एसी बंद हो गया और विंडशील्ड पे लिखा दिखा, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। शिवम का हाथ कान के पीछे गया। उसने कहा, उसे बार बार सेम आवाज सुनाई दे रही है, रत्नावती को छुड़ाओ, मुझे पूरा करो। हम समझ नहीं पा रहे थे, ये उसके दिमाग का इफेक्ट था या किसी और का असर। प्रत्युष ने बिना कुछ बोले कार फुल स्पीड में दौड़ी। शिवम चुप था, हिमांशु गेज किए बैठा था। हाईवे पे साइलेंस था, बट कार के अंदर वॉइसेस। जब तक हम ग्रेटर नोएडा पहुंचे, सब नॉर्मल था या लग रहा था। शिवम का पेन गया, हिमांशु रिलैक्स्ड, पर हम तीनों में से कोई भी आंखों से मिलके बात नहीं कर रहा था। वक्त बीत गया, लेकिन शिवम ने एक दिन प्रत्युष को कॉल किया, भाई मैंने उस दिन कुछ और देखा था भंगर में। एक छोटी सी रूम थी जहां एक छुरी और पुरानी परफ्यूम बॉटल रखी थी। उस वक्त मैं अंदर चला गया था जब तुम दोनों बाहर थे। मुझे लगता है मैंने कुछ ले लिया वहां से।
हिमांशु अब फिर से भंगर जाना चाहता है। कह रहा है मैं रेडी हूं इस बार पूरा करने के लिए। पर प्रत्यूष अब तक श्योर नहीं कि क्या वो 3 लोग गए थे ट्रिप पे या 4। भंगर एक कहानी नहीं, एक इनविटेशन है। कभी कभी कुछ जगह छोड़कर आना मुश्किल नहीं होता, पर कुछ चीजें वहां से लौट कर आती है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करो।